तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 10 जून पहला पाठ। तोबीत का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1, 5 से 15 और 20। तोबीत ने अपने पुत्र को बुलाकर उससे कहा, जो प्रभु भक्त तुम्हारे साथ आया है, हम उसे क्या दे सकते हैं? पिता और पुत्र दोनों ने उसे एकांत में ले जाकर उससे निवेदन किया कि जो कुछ वह और तोबियस ले आए वह उसका आधा भाग स्वीकार करे। उसने एकांत में उनसे ये कहा, स्वर्ग में विराजमान ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। उसने आप लोगों पर अपनी दया प्रदर्शित की, इसलिए सब प्राणियों के सामने उसकी स्तुति कीजिए। निश्चय ही राजा का रहस्य गुप्त रखना चाहिए, किंतु ईश्वर के कार्यों को घोषित करना और योग्य रीति से उसकी स्तुति करना उचित है। प्रार्थना तथा उपवास उत्तम है और भिक्षादान स्वर्ग संचन से अच्छा है। भिक्षादान मृत्यु से बचाता और हर प्रकार का पाप हरता है। उसके द्वारा ईश्वर की दया और अनंत जीवन प्राप्त होता है। जो लोग पाप और अन्याय किया करते हैं वह अपने को हानि पहुंचाते हैं। मैं आपके लिए सत्य प्रकट करूंगा और जो अब तक गुप्त रहा उसे आपसे नहीं छिपाऊंगा। जब आप आंसू बहाते हुए प्रार्थना करते थे और अपना भोजन छोड़कर मुर्दों को दफनाते थे, जब आप दिन के समय मुर्दों को अपने घर में छिपाते थे और उन्हें रात के समय दफनाते थे, तो मैं आपकी प्रार्थना ईश्वर के सामने प्रस्तुत करता था। आप ईश्वर को प्रिय थे, इसलिए ये आवश्यक था कि दुख के द्वारा आपकी परीक्षा ली जाए। अब ईश्वर ने मुझे भेजा है जिससे मैं आपको स्वस्थ कर दूं और आपकी बहू सारा को पिशाच से मुक्ति दिलाऊं। मैं स्वर्गदूत राफाएल हूँ। मैं उन 7 स्वर्गदूतों में से एक हूँ जो प्रभु के सामने उपस्थित रहते हैं। अब वह समय आ गया है जब मुझे उसके पास लौटना है जिसने मुझे भेजा है। आप ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और उसके समस्त महान कार्यों का बखान कीजिए। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। तू दंड भी देता और दया भी करता है। तू अधोलोक में भी डालता और उसमें से निकालता भी है। कोई भी तेरे हाथ से बच नहीं सकता। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। इस पर विचार करो कि उसने हमारे साथ क्या क्या किया है और श्रद्धा पूर्वक उसकी स्तुति करो। अपने कार्यों द्वारा युगों के राजा की महिमा करो। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। मैं निर्वासित होते हुए भी उसका स्तुति गान करूंगा, क्योंकि उसने इस पापी राष्ट्र के सामने अपनी महिमा प्रकट की है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। हे पापियों, उसके पास लौट जाओ और उसके सामने सदाचरण करो। उस पर यह भरोसा रखो कि वह तरस खाकर तुम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु,
तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। धन्य है वह जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मार्कुस के अनुसार अध्याय 12 पद संख्या 38 से 44। यीशु ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चाट कर जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं देते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंड आज्ञा मिलेगी। यीशु खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अंधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, खजाने में पैसा डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सब ने अपनी समृद्धि में से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।